तो देखिए दोस्तों, हमने आपका सरफेस फिनिश आपका कवर कर लिया था कि सरफेस फिनिश आपके किस प्रकार से की जाती है और उसमें आपके कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब हमें बात करना है देखो दोस्तों कि सरफेस फिनिश हम किसके माध्यम से करते हैं? भई आपके फाइल के द्वारा भी आपके सरफेस फिनिश की जाती है, आपके ग्राइंडर के द्वारा भी की जाती है, आपके लैपिंग, होनिंग, बफिंग, टम्बलिंग, बर्निशिंग और आपके अन्य बहुत सारी क्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से हम आपके सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। तो उसमें से हम एक टॉपिक उठा रहे हैं दोस्तों आपका लैपिंग और होनिंग। तो देखिए दोस्तों लैपिंग क्या होता है? आज हम बात करेंगे आपके लैपिंग के बारे में, ठीक है? लैपिंग के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके लैपिंग किस प्रकार से की जाती है, ठीक है? लैपिंग आपके किस प्रकार की प्रक्रिया है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है? भई लैपिंग जो टूल है, लैपिंग की जो हम क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि आपका जो लैप होता है, भई एक तो टूल होगा, है ना? जैसे लैपिंग की हम कंप्लीट क्रिया कर रहे हैं, मतलब लैप द्वारा सरफेस को फिनिश करने की जो प्रक्रिया होती है, वो आपके क्या कहलाती है? आपकी लैपिंग। मतलब हम कह सकते हैं, आपके लैप टूल द्वारा लैप टूल द्वारा आपके क्या? लैप टूल द्वारा क्या कर रहे हैं दोस्तों अपन? सरफेस को फिनिश करने की प्रक्रिया सरफेस को फिनिश करने की प्रक्रिया फिनिश करने की प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? की प्रक्रिया आपके कहलाती है लैपिंग, ठीक है? अब देखते हैं इसमें आपके लैपिंग में क्या-क्या होता है, ठीक है? प्रक्रिया लैपिंग कहलाती है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों आपका लैपिंग जो होता है वो आपके कौन-कौन सी चीज़ें आपके लैपिंग में होती हैं, ठीक है? तो हम फर्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लैपिंग की। तो देखिए लैपिंग जो होती है वो आपके इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? मुख्यतः आपके लैपिंग में 2 चीज़ होती हैं, एक तो आपका लैप टूल होता है, ठीक है? और एक आपके एब्रेसिव ग्रेन होते हैं जिन्हें हम अपघर्षी कण बोलते हैं। जैसे ग्राइंडर में आपके अपघर्षी कण होते हैं, उसी प्रकार से आपके लैपिंग में भी आपके अपघर्षी कणों को आपके लैप टूल पर क्या कर दिया जाता है? चिपका दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो गया, एक तो आपके लैपिंग जो क्रिया है इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका एक तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका लैप्स होगा, जिन्हें हम लैप बोल देते हैं। लैप के बाद में अगर हम बात करें, तो आपका क्या होगा आपका दूसरा, आपके अपघर्षी कण, एब्रेसिव ग्रेन होते हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों आपका, ठीक है? एब्रेसिव ग्रेन। अब देखिए दोस्तों पहले तो हम लैप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपके एब्रेसिव ग्रेन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? अब घर्षीकण के बारे में, तो सबसे पहला अपना पॉइंट है प्यारे दोस्तों, देखिए आपका लैप। लैप की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए लैप पहली बात तो बना किसका हुआ होता है, ठीक है? अब बनाने को तो हम इसको किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। भई लैप को आपका किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। जैसे अपन बात करें मतलब आकृति तो कैसी भी हो सकती है कि कैसा होता है ये तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि आपके आयताकार भी होता है, आपके वर्गाकार भी होता है, आपके बेलनाकार भी होता है, आपके वृत्ताकार भी होता है। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार लैप को हम कैसा भी बना सकते हैं। वो कोई आपका पॉइंट नहीं है। लेकिन बनाते किसका है? वो धातु किसकी होती है? लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, रबर किसका बना हुआ होता है लैप? हमारे पास में ये सवाल। ठीक है? तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है दोस्तों जो आपका लैप होता है वो हमेशा आपके नरम धातु का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है आपका? नरम धातु का बनाया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है? नरम धातु का बनाया जाता है। कौन-कौन से होते हैं आपके? अगर इसमें मैं आपसे बात करूँ, तो आपका सबसे मुख्य तो होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है? कौन-सा होता है दोस्तों आपका? ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है? कौन-सा होगा आपका? ग्रे कास्ट आयरन होता है, ठीक है? नरम, नरम होगा आपका कठोर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? नरम ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा आपका तांबा या फिर हम बना लेते हैं दोस्तों किसका आपका? पीतल का भी बना लिया जाता है। तांबा व हम पीतल का बना लेते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से, तो दूसरा पॉइंट बनेगा आपका कि हम किसका नहीं बना सकते? भई कठोर का नहीं बनाएँगे क्योंकि अगर कठोर बनाओगे तो उसमें आपके क्या होगा कठोर कण हो जाएँगे, तो सरफेस को क्या करेंगे वो आपके और ज़्यादा आपके रब कर देंगे, घिस देंगे, तो फिनिश होने की बजाय उसपे आपके खरोंच पड़ जाएँगी। इसीलिए हमेशा आपका जो टूल होता है वो आपका नरम बनाया जाता है, नरम पदार्थ या नरम धातु का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद में हम बात करते हैं किसका नहीं बनाते? इसे आपके जैसे कि आपके कठोर धातु हैं, कठोर धातु, है ना? कठोर धातु या पदार्थ कह सकते हैं अपन। कौन-कौन से आपके जैसे कि आपका हाई कार्बन स्टील है, आपका हाई स्पीड स्टील है ना? ऐसे जो ये आपके कठोर जो पदार्थ होते हैं इनका कभी भी आपका लैप जो है नहीं बनाया जाएगा।
मेन चीज तो आपकी ये है का नहीं बनाया जाता है, ठीक है, नहीं बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका कठोर धातु का हम इसको नहीं बनाते हैं। फिर लेकिन हम अगले पॉइंट पे अगर बात करें, तो आपके लैप तो इस प्रकार का हमने बना लिया कि भाई इसका होता है। अगर हम लैप की आकृति की बात करें दोस्तों, तो देखिए लैप की जो आकृति होती है, हमारे पास में 4 प्रकार के आपके लैप थे। आकृति में एक तो हमारे पास में चपटा, फ्लैट लैप होता है, ठीक है? अगर मैं फ्लैट लैप की बात करूँ दोस्तों, तो फ्लैट लैप आपका होगा कैसा? भाई फ्लैट लैप को अगर आप देखते हो तो इस प्रकार से आपका आयताकार कोई टुकड़ा होता है और इसमें इस प्रकार से आपके स्लॉट कटे हुए होते हैं, आपके खांचे कटे हुए होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसमें आपके ये स्लॉट कटे हुए होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है? इसमें आप ये फ्लैट आपका क्या हो गया? फ्लैट आपका क्या हो गया दोस्तों? ठीक है? इस प्रकार से आपका चपटा होता है, मतलब आकृति बिल्कुल फ्लैट होती है इसकी। अगर हम बात करें, तो इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों आपके? फ्लैट होती है। ये आपका चपटा होता है, मतलब इसमें आपके खाँचे कटे हुए होते हैं इस प्रकार से। और इन खाँचों को अगर हम देखते हैं, तो आप देखिए इस प्रकार से इसमें भी आपके खाँचे कटे हुए होंगे यहाँ पर। ये आपका खाँचा कटा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, और इसमें भी आपका खाँचा कटा हुआ होगा इस प्रकार से। अब इसमें आपके ये खाँचे कटे रहते हैं, ठीक है? ये तो आपका लैप हो गया। अब इस लैप में हम क्या करेंगे, ये तो आपका लैप हो गया दोस्तों, जैसे कि हमने मान लिया ये आपने नरम डलवा लोहा का बनाया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इस आकृति को, भाई आकृति चपटी है तो चपटी फ्लैट सरफेस पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में सिलिंड्रिकल भी हो सकता है दोस्तों। कैसा हो सकता है अपने पास में? सिलिंड्रिकल, मतलब हमारे पास में बेलनाकार भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार। बेलनाकार में क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार का आपका बेलनाकार भी हो सकता है। आपके सिलिंड्रिकल वस्तु लेते हैं इस प्रकार से, और इस पर आपका यहाँ पर एक नट फिट कर दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है? इस पर आपका नट फिट कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इसमें भी आपके खाँचे कटे हुए होंगे। आप देखोगे इस प्रकार से आपके इसमें भी खाँचे कटे रहते हैं। ठीक है? अब ये खाँचे कटे हुए हैं, ठीक है? और इसमें भी आपका इस प्रकार से आपके खाँचे कटे हुए होंगे। तो अब ये खाँचे जो कटे हुए हैं दोस्तों, इस प्रकार से इनको भी देखेंगे कि इसमें क्यों काटा है। फिलहाल तो हम आकृति की बात कर रहे हैं कि आपका इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है? आपका रिंग टाइप भी होता है। कैसा होता है दोस्तों? रिंग टाइप, जो आपके डाई होती है ना, रिंग टाइप। अब जैसे कुछ सरफेस जो हैं आपके, जैसे इसका प्रयोग तो अंदरूनी सतहों को फिनिश करने के लिए, इसको आपके बाहरी जो चपटी सतह होती हैं, लेकिन सतह जो होती है ये तो इंटरनल कर लेगा, लेकिन बाहरी सिलेंडर की सरफेस को ये ग्राइंड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, आपका रिंग टाइप बना दिया। रिंग टाइप में क्या होता है दोस्तों, आपके इस प्रकार से आपके रिंग जो होती है वो इस प्रकार से लगी रहती है, और आप देखोगे यहाँ पर आपका एक नट आपका फिट कर दिया जाता है, बोल्ट, ठीक है? और इसमें आपका नट लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आपके क्या होगा, इस प्रकार से खाँचे कटे हुए होंगे, और इन खाँचों में आपका क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, एब्रेसिव कण भर दिए जाएँगे। ठीक है? और आपका क्या तैयार हो जाएगा, आपका रिंग लैप। अब इसके द्वारा क्या करेंगे, कोई सिलिंड्रिकल बेलनाकार जो वस्तु है, उसकी बाहरी सरफेस, मतलब उस पे अपन इसको लगा देंगे, और आसानी से उसके सरफेस को आपका क्या किया जा सकता है, आपका फिनिश किया जा सकता है बाहर से। ये आपका अंदर से करेगा बेलनाकार को, ये आपके फ्लैट सरफेस को करेगा। ठीक है? अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर। अब हमने आपके लैप की आकृति भी देख ली, लैप की आपके धातु भी देख ली। ठीक है दोस्तों? एक अपने पास में होता है आपका कौन-सा? भई इसमें अगर हम बात करें आपके, अगला पॉइंट आ गया आपका एब्रेसिव ग्रेन का, ठीक है? अगला पॉइंट किसका आ गया आपका? अपघर्षी कण का। भाई 2 ही चीज़ें, लैप तो आपने देख लिया, अब अपघर्षी कण देख लेते हैं। तो देखिए, अब एब्रेसिव ग्रेन की अगर बात की जाए, तो देखिए एब्रेसिव ग्रेन, अपघर्षी कण, इनको हम बोल देते हैं आपका अपघर्षी कण, ठीक है? एब्रेसिव ग्रेन। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एब्रेसिव ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मुख्यतः आपके एब्रेसिव जो ग्रेन है इसमें, पहले तो हम उनके नाम देख लेते हैं कि आपके कौन-कौन से आपके एब्रेसिव कण, मतलब किस पदार्थ के या धातु के आपके बनाए जाते हैं। एक तो आपका होता है दोस्तों, आपने पढ़ ही रखे हैं आपके एमरी, एक आपका होता है कोरंडम, ठीक है? कोरंडम। और एक होता है आपका कौन-सा दोस्तों? डायमंड भी होता है, ये प्राकृतिक हो गए, ठीक है? जो प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमने कुछ आपके कृत्रिम अपघर्षी बना लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार, भाई कठोर तो होना चाहिए। दूसरे हमने बना लिया आपके सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है? किसका बना लिया दोस्तों आपका? सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है? इसके बाद में हमने किसका बनाया आपका? भाई हमें ज़रूरत लगी तो हमने और बना दिया आपके दूसरे धातुओं के, क्योंकि वो आपके उस पे अच्छे, किसी दूसरी धातु पे अच्छे ढंग से काम कर लेंगे।
तो हमने आपका बना दिया दोस्तों कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड के अलावा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका बना दिया दोस्तों, आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना दिया। ठीक है, इसको हमने बना दिया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक और होता है दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड का भी बनाते हैं इसको, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। ठीक है भाई, सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूं तो SiC हो गया आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जाए तो Al2O3 हो गया। ठीक है, और अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड की बात करें, इसका पूछ लेता है आपके इससे, क्रोमियम ऑक्साइड से। ठीक है, आपका ध्यान रखना है आपका CrO3। ठीक है, ये क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपके बोरोन कार्बाइड, किसका लिया जाता है आपका, बोरोन कार्बाइड का भी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, बोरोन कार्बाइड। चलो, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई आपके किस किस के हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें आपके सिलिकॉन कार्बाइड का बना लिया हमने। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड के बाद में हमने किसका बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, भाई आप देख सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड के बाद जो हमने बनाया है वो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना दिया। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद में हमने किसका बना दिया आपका, भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर क्रोमियम ऑक्साइड। तो हमने आपके बना दिए इस प्रकार से अलग अलग आपके जो अपघर्षी कण थे आपके। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए आपका क्या होगा इसमें। अब बात आती है कि इसमें कभी कभी लैपिंग कंपाउंड या फिर आपके चार्जिंग वाला भी मैटर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मुख्यतः आपके दो पॉइंट हैं कि भाई अगर हम बात करें आपसे कि आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड और बोरॉन कार्बाइड, है ना, जबकि अपन ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें आपकी ये चीजें आपके देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में अब हमें ये देखना है कि भाई सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपका कहाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपके ये होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भाई इनका हमने बना लिया, जो अपघर्षी कण होते हैं इनको अपन क्या करते हैं, आपके छोटे छोटे आपके टुकड़ों में जैसे हमें मान के चलो यूज करना है। ठीक है, अगर हमें यूज करना है तो देखो मुख्यतः तो आपके चार प्रकार से लिए जाते हैं। एक तो आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिया जाता है। किसका लिया जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। दूसरी अगर हम बात करें तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। और तीसरा जो होता है वो किसका लेते हैं अपन, बोरॉन कार्बाइड। ठीक है, बोरॉन कार्बाइड का भी हम आपके एब्रेसिव कट प्रयोग में लेते हैं। बात आती है कि इनको हम अलग अलग धातुओं के लिए, अगर हमें ग्राइंडिंग करनी होती है तो उसके लिए आपका अलग अलग हम प्रकार के अपघर्षी कट प्रयोग लेते हैं अलग धातुओं के। ठीक है, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका कौन सा, डायमंड का। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इन अपघर्षी कणों का प्रयोग कहाँ किस धातु के लिए आपका किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके किसके लिए, सॉफ्ट स्टील के लिए। अगर आपसे बात कर रहा है कि आपके सॉफ्ट स्टील मतलब नरम, भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपका कठोर होता है, किससे, सिलिकॉन कार्बाइड से। तो इसका प्रयोग तो नरम के लिए और इसका प्रयोग किसके लिए, कठोर के लिए। नरम को कठोर और कठोर को नरम, ये आप चीजें ग्राइंडर में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आपका किसके लिए, आपके सॉफ्ट स्टील के लिए अगर आपसे पूछ ले कि भाई किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके सॉफ्ट स्टील के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। या फिर आपसे पूछ ले सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसका प्रयोग करेंगे हार्ड स्टील के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, हार्ड स्टील के लिए। मतलब हम कह सकते हैं इसका प्रयोग अपन नरम धातुओं के लिए करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, नरम धातुओं के लिए। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों लॉ टेंसाइल मटेरियल, जिनकी निम्न तनन सामर्थ्य होगी, लॉ टेंसाइल मटेरियल। ठीक है, मतलब जिनकी क्या होगी दोस्तों, आपके निम्न तनन सामर्थ्य होगी। मतलब आप समझ गए होंगे, सॉरी हाई टेंसाइल मटेरियल किसके लिए करेंगे इसका, हाई टेंसाइल। भाई नरम है तो वो आपके पीटी भी जा सकती है, तो अब उसके तार के रूप में बदला जा सकता है, मतलब तनन सामर्थ्य ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, मतलब उच्च तनन सामर्थ्य पदार्थों के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें आपके अगले पॉइंट की तरफ, तो देखिए इसमें और क्या पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों। देखिए आपका और जो पॉइंट बनते हैं, सॉफ्ट स्टील, जैसे कि आपका हाई कार्बन स्टील है। ठीक है, या फिर आपका हाई स्पीड स्टील है, इनको ग्राइंड करना है। भाई टंगस्टन कार्बाइड के तो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और सिरेमिक टूल भी कठोर होते हैं, तो कठोर के लिए तो इसका प्रयोग करेंगे ना, कठोर धातुओं के लिए।
ठीक है, कठोर धातुओं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे आपका सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है, क्योंकि ये इससे नरम होता है। तो भाई कठोर को नरम के लिए, क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड जो है वो आपके इससे कठोर होगा हाई कार्बन से और आपके हाई स्पीड से। तो हम कह सकते हैं आपके अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है किसकी दोस्तों, आपके सिरेमिक टूल या टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आपके सिरेमिक टूल। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपके सिरेमिक टूल, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका सिरेमिक टूल, ठीक है, सिरेमिक टूल हो गया आपका। सिरेमिक टूल औजार ये कठोर होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आपका कास्ट आयरन है, ये भी आपका कठोर और भंगुर होता है, ठीक है, कठोर और भंगुर होता है। अब अगर हम बात करें इसकी तांबा पीतल, ठीक है, तांबा पीतल, या फिर हम बात करें आपके किसकी दोस्तों एल्यूमिनियम की, तब भी हम किसके करेंगे आपके यूज, आपके एल्यूमिनियम। तब हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये धीरे धीरे धातु काटता है। कैसे काटता है आपका, ये आपका कम धातु कर्तन करता है, ठीक है, मतलब कम कर्तन करता है, धातु काटता है, कम कर्तन करता है। अब कम कर्तन करता है तो आपके क्या होगा दोस्तों, फिनिश कैसी होगी आपकी, अच्छी होगी या नहीं होगी। भाई जब धातु कर्तन कम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो फिनिश अच्छी प्राप्त होती है यहाँ पर, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा इसमें ये पूछ लेता है कि इन चारों में से आपका सबसे प्रशुद्ध ग्राइंडिंग कौन करता है। भाई ये चार ए बी सी डी आपको चार ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लेता है कि अधिक प्रशुद्ध आपके ग्राइंडिंग कौन करता है। तो आपको देख लेना है दोस्तों, आपके सबसे अधिक प्रशुद्धता के साथ जो ग्राइंडिंग करता है, सबसे अधिक प्रशुद्ध लैपिंग किस कण के द्वारा होती है, आपकी प्रशुद्ध जो लैपिंग होती है दोस्तों, प्रशुद्ध लैपिंग आपके किसकी होती है, आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड लैपिंग, ठीक है, सबसे अधिक प्रशुद्ध जो लैपिंग होती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा की जाती है। दूसरा अगर आपको किससे करना है दोस्तों, अलोह धातुओं को, क्या करना है दोस्तों, अलोह धातुओं की लैपिंग करनी है। ध्यान रखना अब तक तो लौह धातु हाई कार्बन हाई स्पीड, और देखिए ये सब आपके क्या हार्ड स्टील है, ये भी लोहा है, सॉफ्ट स्टील है। लौह धातुओं को तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अलोह धातुओं को अगर हमें क्या करना है दोस्तों, अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कठोर है, तो कठोर है तो इनकी दोस्तों आपके क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी दोस्तों किसकी, आपके इसकी, ठीक है, आपके सिलिकॉन कार्बाइड की। तो सिलिकॉन कार्बाइड की क्या होगा दोस्तों, इनकी निम्न त्वरण सामर्थ्य होगी, मतलब कठोर पदार्थ हैं तो इनको खींचा नहीं जा सकता, पीटा नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आपके लो टेंसाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, किसके लिए आपका दोस्तों, लो टेंसाइल, जिनकी आपके निम्न तनन सामर्थ्य होती है, उनकी अगर हमें लैपिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, आपका सिलिकॉन कार्बाइड का आपका प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए आप, अगला है हमारे पास में क्या दोस्तों, बोरोन कार्बाइड, और एक है अपने पास में डायमंड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक कौन सा है अपने पास में, बोरोन कार्बाइड कार्बाइड, ठीक है, एक है अपने पास में क्या, बोरोन। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है आपका बोरोन कार्बाइड से, ठीक है, बोरोन कार्बाइड, इसको हम बोल देते हैं आपका बोरोन कार्बाइड, ठीक है दोस्तों, बोरोन कार्बाइड। अब देखिए बोरोन कार्बाइड की अगर मैं बात करूं तो बोरोन कार्बाइड से आपका क्या बनता है, जैसे आपकी डाई होती है और गेज होते हैं, डाई बनाते हो आप चूड़ी काटने के लिए, डाई मेकिंग या फिर गेज मेकिंग, गेज जो होते हैं आपके वर्कशॉप में आपके मापन मेजरमेंट के लिए यूज में लिए जाते हैं, उनकी अगर आपको क्या करनी है, फिनिशिंग करनी है, तो हम लैपिंग करनी है तो आपके कौन सा लेंगे, बोरोन कार्बाइड वाला एब्रेसिव कड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके कौन सा लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका लिया जाएगा गेज मेकिंग, गेज मेकिंग, या फिर हम कह सकते हैं आपके डाई मेकिंग, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें डाई मेकिंग और गेज मेकिंग में अगर आपको लैपिंग करनी है तो बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट उठता है आपका दोस्तों डायमंड का, किसका आता है आपका, डायमंड। तो देखिए डायमंड की अगर बात करें
तो देखिए डायमंड, डायमंड हीरा आप जानते ही हो सब। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आपके जितने भी आपके जैसे टंगस्टन कार्बाइड या फिर आपके सिरेमिक टूल हो, जैसे यहाँ भी कर रहे हैं सिरेमिक को, लेकिन आपके जो कठोर ज्यादा टूल होते हैं जैसे स्टेलाइट टूल हैं, आपके टंगस्टन कार्बाइड के टूल हैं और सिरेमिक टूल हैं, तो ज्यादातर आपके टूल्स की ग्राइंडिंग की जाती है, वो भी कठोर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके क्या करेंगे दोस्तों, कठोर टूल की ग्राइंडिंग के लिए, कठोर टूल की ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका, सॉरी ग्राइंडिंग नहीं, लैपिंग चल रहा है अपना, ठीक है, ग्राइंडिंग कठोर टूल की लैपिंग। अब कठोर टूल आपके कौन कौन से होते हैं भाई? आपके टंगस्टन कार्बाइड, स्पेशली टंगस्टन कार्बाइड का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड और आपके स्टेलाइट टूल, ठीक है, स्टेलाइट टूल, इनकी अगर हमें क्या करनी है दोस्तों, आपके ग्राइंडिंग लैपिंग करनी है, तो हम इनके लिए आपके अपघर्षी कण प्रयोग मिलेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा, हमने दो चीजें देखी थी दोस्तों। भाई यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमारा जो लैपिंग होता है उसमें आपका एक लैप होता है और एक अब्रेसिव ग्रेन होते हैं। लैप हमने देख लिया आपका नरम धातु का बनाया जाता है, ग्रे कास्ट आयरन और तांबा पीतल। अब बात आती है क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये कण जो है एब्रेसिव ग्रेन इसमें चिपकेंगे, किसमें, आपके लैप के अंदर हमें चिपकाने पड़ेंगे, इसको आपका चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज करेंगे तो इसका मतलब ये चिपकने का गुण होना चाहिए इसमें। तो हम तांबा पीतल और ग्रे कास्ट आयरन का इसीलिए बनाते हैं दोस्तों कि इनमें आपके अपघर्षी कणों को चिपकाने का गुण होता है, ठीक है, और किसी में नहीं होता, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अपघर्षी कणों को चिपकाने का गुण होता है, ठीक है, चिपकाने का गुण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने ये देख लिया कि भाई इनकी आकृति कैसी होती है, बना किसका होता है, क्यों बनाया जाता है। अब हमारे पास में ये जो मैंने खांचे काटे थे दोस्तों, इसमें हमें क्या भरना है, अपघर्षी कण भरने हैं, ठीक है, इसमें क्या भरने हैं आपके अपघर्षी कण। तो लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, पैसे तो हमने देख लिए भैया आपके अपघर्षी कण कौन कौन से होते हैं। आपका एमडी होता है, कोरंडम है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और आपके बोरॉन कार्बाइड है। तो हमें ध्यान तो रखना है कि भाई हमें किस धातु को अगर हमें ग्राइंड कर वो लैपिंग करनी है, तो हम कौन सा आपका अपघर्षी कण वाला आपका लैप टूल प्रयोग में लें, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब आप समझ जाओ ये कठोर होता है, ये कैसा होता है, आपके सिलिकॉन कार्बाइड की तुलना में हार्ड एंड टफ होता है, ठीक है, क्या होता है आपका दोस्तों, हार्ड एंड टफ होता है, मतलब ज्यादा कड़ा भी होता है और कठोर भी होता है। तो जो कठोर है ये, तो इसका प्रयोग हम नरम पदार्थ धातुओं के लिए करेंगे, जैसे कि आपके कौन कौन सी नरम धातुओं का मतलब उनकी टेंसाइल, आपके तनन सामर्थ्य भी उच्च होगी, मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल नरम धातु है या सबसे अधिक। दूसरा क्वेश्चन, सबसे अधिक परिशुद्धता भी किस में आती है इन चारों में से, आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आती है, क्योंकि ये आपका क्या है, कम धातु कर्तन करता है और फिनिश कैसी होती है आपकी, अच्छी होती है, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके क्या, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपके सिलिकॉन कार्बाइड नरम होता है, तो इसका प्रयोग अपन हार्ड स्टील के लिए करते हैं। हार्ड मतलब कठोर हो गई, तो कठोर धातुओं के लिए, जैसे कि आपके सिरेमिक टूल हैं, आपका कास्ट आयरन है, आपका तांबा है, पीतल है, आपका एल्युमिनियम है, मतलब जिनकी निम्न तनन सामर्थ्य होती है, उनके लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्रयोग कर लिया जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। इसके बाद में बोरोन कार्बाइड, कार्बाइड की अगर हम बात करें कि आपका बोरोन कार्बाइड जो है वो आपके किस में लिया जाता है, गेज मेकिंग या फिर आपके डाई मेकिंग में लिया जाता है, ठीक है। डायमंड की बात करें तो ये वैसे ही कठोर होता है, तो इसका प्रयोग अपन कठोर टूल की किस में करते हैं, आपके लैपिंग के लिए, जैसे कि आपका टंगस्टन कार्बाइड है या फिर आपके स्टेलाइट टूल होते हैं, कठोर होते हैं, इनकी ग्राइंडिंग अगर लैपिंग अगर हमें करनी होती है तो डायमंड के द्वारा करते हैं। सेम आपका ग्राइंडर में भी यही रहता है, जो हमने ये प्रॉपर फॉर्मा देखा है, ये ग्राइंडर में भी यही रहता है। अब हमारे पास में दोनों चीजें आ गई भाई, लैपिंग करने के लिए एक तो लैप चाहिए था, वो हमने देख लिया, और लैप के साथ साथ अब हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों, एब्रेसिव ग्रेन आ गए। तो अब हम उनको भी देख लेते हैं, एब्रेसिव ग्रेन को, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में लैप तैयार हो गया, लैप में क्या है दोस्तों, लैप प्लस आपके क्या करेंगे, अपघर्षी कण, तो आपका लैपिंग तैयार हो जाएगी, अपघर्षी कण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपघर्षी जो कण होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो हम इसमें बोलते हैं आपका लैपिंग कंपाउंड, ठीक है, क्या है दोस्तों आपके, लैपिंग कंपाउंड, कंपाउंड, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका चार्जिंग मटेरियल,
चार्जिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है आपका लैपिंग कंपाउंड या फिर आपके चार्जिंग मटेरियल। देखिए अपघर्षी कण जो हैं वही आपके क्या होते हैं, लैपिंग कंपाउंड होते हैं। लेकिन इनको कब लैपिंग कंपाउंड कहा जाता है, भाई हम क्या करते हैं, आपका मोबियल ऑयल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं आपका, मोबियल ऑयल। ठीक है, क्या लेंगे आपका, मोबिल ऑयल लेंगे। ठीक है, और मोबिल ऑयल में आपने देख रखा होगा जो होता है मोबिल ऑयल रेड कलर का जो होता है, तो वो हम एक बीकर में ले लेंगे। और आपके मान के चलो हमें सिलिकॉन कार्बाइड का आपका क्या बनाना है, लैब बनाना है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो कण होंगे उनको बहुत बारीक बारीक पीस लेंगे, शीशे की तरह आप देखोगे तो वो चमकेंगे आपके, है ना, काटने योग्य हो जाएंगे। तो उनको आपका बुरादा जो होता है वो हम किस में डाल देते हैं, आपके आपके उसमें मोबिल ऑयल के अंदर डाल देते हैं और मिला लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपके मोबिल ऑयल और आपके क्या अपघर्षी कण, इनका आपका एक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, अपघर्षी कणों का आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका अपघर्षी कण कण को का पेस्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, पेस्ट बनाया जाता है अपघर्षी कणों का। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमारे पास में क्या होगी दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड और चार्जिंग मटेरियल। यही होता है आपका, अपघर्षी कणों को जब मोबिल ऑयल के साथ में मिला देते हैं तो एक पेस्ट तैयार होता है। इस पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका लैपिंग कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों, लैप है हमारे पास में और चार्जिंग मटेरियल है। तो लैप को अब हम करते हैं आपका चार्ज। क्या करते हैं दोस्तों, लैप को आपका चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है आपका, लैप को चार्ज। ठीक है, लैप को चार्ज कैसे करते हैं। अब चार्ज करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई करंट उसमें लगा देंगे अपन, है ना, तो करंट से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका, हम आपके लैपिंग के बारे में बात कर रहे थे कि आपका लैपिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो देखिए लैपिंग का जो अपना पॉइंट था, उसमें आपके क्या था कि आपके जो लैपिंग की जा रही थी, लैपिंग कंपाउंड हमने पढ़ लिए थे कि आपके भाई किस धातु का आपका बनाया जाता है। इसके लिए आप प्रीवियस क्लास में आप सारी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए लैपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक तो लैप्स था। ठीक है, और लैप्स के साथ-साथ अपने क्या थे दोस्तों, आपके एब्रेसिव कण थे, सॉरी लैपिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड का आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड और आपके लैपिंग, इसमें अगर हम बात करें तो हमने लैप्स देख लिए थे आपके नरम धातु के बनाए जाते हैं, कभी भी हम कठोर धातु का आपका नहीं बनाते हैं। दूसरा अपने पास में लैपिंग कंपाउंड वाला आपका टॉपिक चल रहा था दोस्तों कि आपके लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना? तो देखिए इसमें लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं, भाई हमारे पास में लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड अपने किसके होते हैं? भाई लैपिंग कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, तो आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लैपिंग कंपाउंड हमारे पास में मुख्यतः हमने देखे थे, एक तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का था। ठीक है, एक किसका था दोस्तों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का था। ठीक है, और मैंने आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको बताया था, ये थोड़ा-सा आपका हार्ड होता है। किससे हार्ड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? सिलिकॉन कार्बाइड से आपका कठोर होता है। भाई इसकी अगर बात की जाए तो ये सिलिकॉन कार्बाइड से क्या होता है दोस्तों, आपका सिलिकॉन कार्बाइड से आपका कठोर होता है। ठीक है, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड का इसकी तुलना में आपका नरम होता है। मुख्यतः अगर हम इसमें बात करें मेन रूप से, तो सिलिकॉन कार्बाइड का इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा-सा नरम होगा। किसकी तुलना में? आपका एल्यूमीनियम ऑक्साइड की तुलना में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड की अगर बात की जाए, तो देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड का अगर जो आपका क्या है, एब्रेसिव लैपिंग कंपाउंड का मतलब इसमें अपघर्षी कण। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके जो लैपिंग कंपाउंड होते हैं, इनको आपका चार्जिंग मटेरियल भी कहा जाता है या फिर हम इनको लैपिंग कंपाउंड बोल देते हैं। लैपिंग कंपाउंड या फिर हम इनको क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका चार्जिंग मटेरियल भी कह दिया जाता है। इनको आपका चार्जिंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चार्जिंग मटेरियल या फिर हम इसको लैपिंग कंपाउंड बोल देते हैं। ये होता क्या है आपके दोस्तों, इसमें अपन मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, मोबियल ऑयल लेते हैं और उस मोबियल ऑयल में इनके आपका जो बुरादा होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, आपका बोरॉन कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं अपन, बोरॉन कार्बाइड। ठीक है, बोरॉन कार्बाइड, और एक आपका होता है दोस्तों, आपका कौन सा, बोरॉन कार्बाइड के अलावा अपना कौन सा होता है, आपका डायमंड का भी होता है। ठीक है,
इस प्रकार के ये अपघर्षी कण होते हैं आपके डायमंड। तो इनको एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम छोटे-छोटे बुरादे के रूप में आपका चूर्ण बना लेते हैं और चूर्ण बनाने के पश्चात आपके पास में क्या होता है दोस्तों, एक पेस्ट तैयार करते हैं। उस पेस्ट को आपका क्या कहा जाता है, आपका लैपिंग कंपाउंड या चार्जिंग मटेरियल्स। इस पेस्ट को मतलब हम कह सकते हैं आपके अपघर्षी कण, ठीक है दोस्तों? अपघर्षी कण प्लस अपघर्षी कण किसके होंगे अब इसमें? आप देखिए अपघर्षी कण एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर आपके सिलिकॉन कार्बाइड या बोरॉन कार्बाइड या डायमंड, इनके चूर्ण बना लेते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता होगी उसी का पेस्ट तैयार कर लेंगे कि भाई हमें किस धातु पर आपके ग्राइंडिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, पेस्ट हो गया आपका अपघर्षी कण। इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है? इसमें अगर हम देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो इनका जो अपघर्षी कण है, इनको अपन मोबियल ऑयल और उसके साथ में या तारपीन के तेल के साथ में आपके मिक्स करके घोल देते हैं और हम क्या करेंगे, किसी भी सरफेस पर आपका फैला देंगे और जो आपके लैप होंगे उसमें आपके स्लॉट कटे हुए थे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, तो उन स्लॉट पर अपन इस प्रकार से इसको रब करेंगे। ये जो रब करने का प्रक्रम होता है, जो चार्जिंग कण हैं वो उसके अंदर क्या हो जाएँगे आपके दोस्तों, भर जाएँगे। चार्जिंग कण आपके जो लैपिंग कंपाउंड है, मतलब जो आपका पेस्ट आपने तैयार किया है, किसका, आपका मोबियल ऑयल भी भरते हैं दोस्तों, इसमें मोबिल ऑयल भी भर देते हैं, है ना? मोबिल ऑयल या फिर हम कह सकते हैं इसमें दोस्तों आपका तारपीन का तेल। क्या मिलाया जाता है आपका? इसमें हम तारपीन का तेल भी मिला सकते हैं। इसमें आपके इन अपघर्षी कणों को मिक्स करके आपका एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिन्हें आपके लैपिंग कंपाउंड या फिर आपका चार्जिंग मटेरियल कहा जाता है। उसको इस सरफेस पे फैला लेंगे और जो अपना लैप होगा, टूल होगा, उसमें आपके स्लॉट कटे होते हैं, उसपे अपन इस प्रकार से रब करते हैं। इस प्रकार से रब करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको आपका लैप की चार्जिंग कहा जाता है। ठीक है? तो देखिए हमारे पास में पेस्ट था। अब देखिए हमारे पास में एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड में क्या अंतर होता है? यह आपका जो होगा सिलिकॉन कार्बाइड से क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन कार्बाइड से अधिक कठोर होता है। अब ये अधिक कठोर होता है तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब ये कठोर है तो इसका प्रयोग हम नरम धातुओं के लिए करेंगे। क्योंकि कठोर का प्रयोग कभी भी आपका कठोर के लिए नहीं किया जाता। आपके किसके लिए करते हैं अपन? नरम के लिए करते हैं। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो दूसरा क्या बनेगा? हम कह सकते हैं इसका प्रयोग अपन हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए करेंगे, जिनकी तनन सामर्थ्य आपके उच्च होगी और उच्च किसकी होगी? जो आपका नरम होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए, ठीक है? हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनकी आपके उच्च तनन सामर्थ्य होगी, उनके लिए हम आपका किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? उच्च तनन सामर्थ्य के लिए आपका प्रयोग किया जाता है आपका हाई टेंसाइल मटेरियल, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा आपके नरम धातुएँ होंगी, मतलब नरम कह सकते हैं अपन तन्य व आघात वर्ध, क्योंकि जो नरम होगी उसकी तन्यता भी अधिक होगी और आपके उसकी आघात वर्धनीयता भी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? अधिक होगी। तो नरम, तन्य व फिर हम कह सकते हैं दोस्तों आपके क्या, आघात वर्ध धातुओं के लिए। जैसे कि अब आप देखोगे आपका हाई कार्बन स्टील है, आपका हाई स्पीड स्टील है ना? और हम बात करें आपका माइल्ड स्टील है, ठीक है? इस प्रकार से जो नरम होते हैं, माइल्ड स्टील, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं इसको आपका सॉफ्ट स्टील के लिए। इसका किसके लिए करेंगे दोस्तों? सॉफ्ट स्टील के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। और इन कणों का प्रयोग कहाँ करेंगे? इन तीनों में से अगर अधिक परिशुद्धता वाली आपसे बात की जाए कि आपका अधिक परिशुद्ध कौन-सा होगा, और आपके ऑप्शन दे दिए आपको 4, ठीक है? तो आपका अधिक परिशुद्ध जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका कौन-सा होता है? अधिक परिशुद्धता की अगर बात की जाए तो ये आपके सबसे अधिक परिशुद्धता के साथ फिनिश करने का काम करते हैं। कौन से? आपके एल्यूमीनियम ऑक्साइड वाले। मतलब ये आपके अधिक परिशुद्धता के साथ फिनिश करते हैं। अधिक परिशुद्धता के साथ फिनिश करते हैं। परिशुद्धता के साथ क्या करते हैं दोस्तों? आपका फिनिश करने का काम करते हैं। अधिक परिशुद्धता के साथ फिनिश करते हैं। दूसरा आपका पॉइंट क्या बनेगा आपका यहाँ से कि भाई अधिक परिशुद्धता से फिनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके स्पीड जो होगी दोस्तों, स्पीड कैसी होगी आपकी? स्पीड जो है वो आपकी अधिक होगी या कम होगी? भाई अगला जो पॉइंट बनता है अपना कि इसकी जो स्पीड है वो आपके कम होगी या फिर आपके अधिक होगी, इस चीज पर आपका डिपेंड करता है कि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के कण लें या फिर आपके सिलिकॉन कार्बाइड के आपके कण लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास में सबसे मेन चीज क्या है? जब परिशुद्धता अगर आपकी अधिक होगी तो आपके स्पीड कैसी होनी चाहिए? भाई आपके धीरे धीरे मटेरियल काटेगा, है ना? अगर आपका धीरे धीरे मटेरियल काटेगा तो फिनिश भी अच्छी प्राप्त होगी, है ना? और कट कैसे लगाएगा आपके, मतलब कम गहरे कट। अगर ज्यादा गहरा कट लगेगा तो आप मान के चलो कि आपके कहीं ना कहीं आपके फिनिशिंग क्या होगी? आपकी खराब होगी।
तो हम कह सकते हैं दोस्तों आपके ये क्या लगाता है, आपका कम गहरे कट लगाता है। ठीक है, कम गहरे कट लगाएगा, मतलब कम धातु कर्तन करता है, कम धातु कर्तन करता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, आपका कम धातु कर्तन करता है। सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ये उससे नरम होता है। किससे, आपका सिलिकॉन कार्बाइड से, तो नरम है, तो हम कह सकते हैं कठोर धातुओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड की हम बात करते हैं, तो यह कैसा होता है आपका Al2 Al2O3 की तुलना में कैसा होगा दोस्तों, आपका Al2A3 की तुलना में O3 की तुलना में कैसा होता है, आपका नरम होता है। अब नरम होता है तो आप समझ गए होंगे आपके किसके लिए, आपके थोड़ी सी कठोर धातुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आपका इसका प्रयोग आपके कठोर धातुओं के लिए, कठोर धातुओं के लिए एज ए, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं आपका कौन सा, हार्ड स्टील। किसके लिए बात कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हार्ड स्टील के लिए आपके बात की जा सकती है, जो कि कठोर होता है। आपके बात की जा सकती है दोस्तों, आपका कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके सिरेमिक टूल होते हैं, सिरेमिक टूल के लिए भी आपका इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और स्टेलाइट टूल के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब कठोर होते हैं, टूल के लिए आपका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, टूल के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके इसकी तुलना में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तुलना में ये क्या करता है दोस्तों, आपका अधिक धातु काटता है तुलना में नरम, व आपके क्या करता है दोस्तों, आपका अधिक धातु कर्तन करता है, अधिक धातु कर्तन करने का कार्य करता है। ठीक है, करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, आपका बोरोन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड की अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बोरॉन कार्बाइड क्या होता है भाई, बोरॉन कार्बाइड में अगर हम देखते हैं तो देखिए बोरॉन कार्बाइड में आपका क्या होगा, बोरॉन कार्बाइड में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपके स्पेशल आपके कुछ गेज मेकिंग का काम करना है, गेज आप बनाते हो, है ना, गेज बनाने हैं, या फिर आपको क्या डाई बनानी है, तो स्पेशली आपसे पूछ ले गेज मेकिंग में या फिर आपके डाई मेकिंग में आपके क्या होगा दोस्तों, गेज मेकिंग, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं आपके क्या, वो आपके डाई मेकिंग में। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। गेज मेकिंग या फिर आपका क्या होगा डाई मेकिंग, गेज मेकिंग, या फिर आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डाई मेकिंग। इसमें अगर हमें प्रयोग करना है, अगर हमें इसकी फिनिशिंग का काम करना है, तो हमें आपके बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए डायमंड, अब डायमंड तो वैसे भी कठोर है, और आपको हमेशा आप ध्यान रखना जहां पर भी आपके टंगस्टन कार्बाइड का टूल आ जाता है और उसको हमें आपके ग्राइंड या धार लगानी होती है या लैपिंग करनी होती है, फिनिशिंग का काम करना होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका डायमंड का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, आपके इसका प्रयोग अपन किसके लिए करेंगे, आपका इसका प्रयोग आपका टंगस्टन कार्बाइड के लिए किया जाए, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड टूल की लैपिंग के लिए, ठीक है, टूल की लैपिंग के लिए किया जाता है। तो अब हमने देख लिया दोस्तों कि आपके किस पदार्थ के आपके लैपिंग कंपाउंड होंगे, उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपको पता चल गया होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के हैं, तो इनके जो गर्सी कण हैं उनका प्रयोग इनके लिए किया जाएगा। एल्युमिनियम सिलिकॉन कार्बाइड के हैं तो इन धातुओं के लिए यूज करेंगे, बोरॉन कार्बाइड का है तो आपका इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, डायमंड का है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके किस प्रकार से हम किसके लिए यूज करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, आपके लैपिंग कंपाउंड और लैपिंग चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम सबसे पहले मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपके जो लैपिंग कंपाउंड होते हैं, लैपिंग कंपाउंड, और इन्हीं को आपका क्या कह दिया जाता है दोस्तों, आपका लैपिंग कंपाउंड या चार्जिंग मटेरियल, है ना, चार्जिंग पदार्थ भी बोला जाता है इनको, आपका चार्जिंग मटेरियल भी बोल देते हैं। तो देखिए चार्जिंग मटेरियल क्या होता है, अपन क्या करते हैं दोस्तों
जो आपने सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपको लैब तैयार करना है, ठीक है? तो हम एज़ ए उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं दोस्तों कि आपको सिलिकॉन कार्बाइड के करने हैं, तो हम सिलिकॉन कार्बाइड को छोटे-छोटे बारीक पीसों में अपन क्या कर लेते हैं, उसको पीस लिया जाता है। उसको पीस के फिर हम पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट कैसे बनेगा? उसके साथ मोबियल ऑयल या तारपीन का तेल या फिर आपका मिट्टी का तेल, ठीक है? इन तीनों को आपका क्या करते हैं दोस्तों उसमें मिलाते हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों आपके कि आपके जो एब्रेसिव कण हैं, क्या हैं दोस्तों आपके? एब्रेसिव कणों को हम क्या करेंगे दोस्तों? एब्रेसिव कणों को किसके साथ आपका एब्रेसिव कणों को आपके मोबिल ऑयल मोबिल ऑयल कॉमा आपका क्या होगा दोस्तों आपका केरोसिन, किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है केरोसिन, या फिर हम कह सकते हैं इसको आपका तारपीन का तेल। इसके साथ में क्या करते हैं अपन दोस्तों? तारपीन का तेल के साथ मिलाकर तेल के साथ मिलाकर आपका क्या किया जाता है दोस्तों? आपका मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। मिलाकर हम क्या करते हैं दोस्तों? आपका पेस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, अब पेस्ट तैयार कर लिया आपने। इस जो तैयार पेस्ट है, हमने जो ये पेस्ट बनाया है, इसमें आपके मिक्स करके इसको अपन क्या कहते हैं? आपका चार्जिंग मटेरियल या फिर आपका लैपिंग कंपाउंड कहा जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? आपका इसे चार्जिंग मटेरियल चार्जिंग मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं आपका दोस्तों क्या? लैपिंग कंपाउंड। क्या कह दिया जाता है आपका? लैपिंग कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इनको लैपिंग कंपाउंड। अब हम लैप को चार्ज करते हैं दोस्तों। लैप को चार्ज करना, लैप की चार्जिंग किस प्रकार से की जाती है वो पॉइंट और हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों लैप को चार्ज किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए लैप को हमने ये पेस्ट आपका यहाँ पर इकट्ठा कर लिया दोस्तों इस प्रकार से, और इसमें क्या होगा आपके इस प्रकार से हमने कोई बीकर में लिया था और तारपीन का तेल ले लिया और उसमें हमने वो कण डाल दिया, आपका बुरादा डाल दिया। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो कण होंगे आपके इस प्रकार के, जो ये कण होंगे इसके साथ में आपके मिक्स हो जाएंगे, ये पेस्ट तैयार हो गया आपका, ये कण हो गए। और जैसे कि अपने पास में मान लेते हैं एक लैप है, ठीक है, ये आपका कोई लैप है इस प्रकार का, ठीक है, ये आपका लैप है। हमने ये आपका लैप तैयार किया है कोई, और इस सरफेस पर दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आपके क्या हैं, इस प्रकार से आपका क्या है दोस्तों, आपके खांचे कटे हुए हैं। इसमें क्या कटे हुए हैं आपके? ये खांचे काटे जाते हैं। ये आपके खांचे कटे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसमें हमने आपका क्या कर दिया दोस्तों? ये खांचे काट रखे। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने आपके स्लॉट काट रखे, ठीक है। अब ये खांचे कटे हुए हैं, अब मैं इस मटेरियल को उठाऊंगा और उठा के इसके ऊपर रब करूंगा, तो इसमें जो ये अपघर्षी कण है और ये पेस्ट आपके किस में भर जाएगा दोस्तों? इन खांचों में आपका अंदर भर जाएगा, है ना। तो देखिए इसको ये अपने क्या होता है आपके लैपिंग कंपाउंड और आपके जो चार्जिंग मटेरियल्स हैं मतलब जो लैपिंग कंपाउंड या चार्जिंग मटेरियल जो ये पेस्ट होता है, आपके लैप के खांचों में जो भरने की प्रक्रिया होती है, पूर्ण रूप से भरना, आपका लैप जो है पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। अगर आपके इन खांचों में क्या होता है दोस्तों, आप सही ढंग से लैपिंग नहीं करोगे तो आपके समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आपका लैपिंग, लैप को चार्ज कैसे करते हैं? ये लैप हो गया अपना, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? आपका लैप। और ये क्या हो गया आपका चार्जिंग मटेरियल, जो पेस्ट हमने तैयार किया था, या लैपिंग कंपाउंड या फिर अपना चार्जिंग मटेरियल कह दिया जाता है, लैपिंग कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड। इसके साथ में इसको आपका भरना है इन खांचों में, हम कह सकते हैं चार्जिंग मटेरियल, चार्जिंग पदार्थ या लैपिंग कंपाउंड को या लैपिंग कंपाउंड को किसमें आपका लैपिंग कंपाउंड को लैप के खांचों में, लैप के खांचों में जो आपके स्लॉट कटे होते हैं उसमें आपके खांचे भी बनाते हैं अपन, खांचों में भरने की जो प्रक्रिया है वो आपके क्या कहलाती है दोस्तों? भरने की प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? आपके लैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? लैपिंग कहलाती है।
ठीक है, लैप चार्जिंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? लैप चार्जिंग कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या समस्या हो सकती है, अगर आप सही ढंग से आपके लैप को चार्ज नहीं करते हो, है ना? कंडीशन क्या हो जाती है कि आपने लैप को सही ढंग से चार्ज नहीं किया है। अब लैप को सही ढंग से चार्ज नहीं किया है तो क्या समस्या हो सकती है? भाई उसमें गैप रह जाएगा आपका। अगर गैप रह जाएगा तो उसके कारण आपके जब आप किसी सरफेस पर आप लैपिंग करोगे, तो उस सिचुएशन में प्यारे दोस्तों क्या होगा? उस सरफेस पर आपके चमकीले खरोंच के निशान पड़ जाएँगे, अगर आपका लैप सही ढंग से आपका चार्ज नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था दोस्तों, तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। क्या होगा आपका? भाई इसमें अगर हम बात करें, यदि नोट लगा के ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि यदि आपका क्या नहीं है भाई, यदि लैप पूरी तरीके से या सही ढंग से, पूरी तरीके से या सही ढंग से क्या नहीं हुआ है दोस्तों आपका? सही ढंग से चार्ज नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों आपका? चार्ज नहीं हुआ है। तो क्या समस्या हो सकती है? हुआ है तो आपका क्या होगा दोस्तों? लैप आपके सरफेस पर, जिस सतह को आप लैपिंग कर रहे हो, मतलब सरफेस पर आपके क्या होगा दोस्तों? आपके सरफेस पर आपके चमकीले खरोंच के निशान पड़ जाएँगे। क्या पड़ जाएँगे दोस्तों? आपके चमकीले खरोंच। खरोंच के निशान पड़ जाएँगे। ठीक है? निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चमकीले खरोंच के निशान आपके पड़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या पॉइंट आपका और बन सकता है आपका, कि हमने लैप को चार्ज कर लिया, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, भई हमने लैप्स देख लिए किस प्रकार के होते हैं, ठीक है? दूसरा हमने लैपिंग कंपाउंड आपके मटेरियल देख लिया कि ये होता क्या है और हम इसको किस प्रकार से आपका चार्ज करते हैं वो भी देख लिया। अब हम जब लैपिंग करते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट आता है अपना लैपिंग के लिए अलाउंस, है ना? कि भई हमें अगर मान के चलो हमने कोई पार्ट तैयार किया है, तो हमें पता होता है कि भई लैपिंग अगर हम कर रहे हैं, तो उसके लिए अलाउंस तो रखना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी क्योंकि हमें बाद में इस पे लैपिंग करनी है। तो कोई भी आपका इंजीनियर होता है तो उस पर ऑलरेडी आपके क्या लेके चलता है दोस्तों? आपका लैपिंग अलाउंस लेके चलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका दूसरा यहाँ से बनता है दोस्तों, कि क्या बनेगा आपका? लैपिंग अलाउंस। अगला बनेगा दोस्तों अपना कौन-सा? लैपिंग अलाउंस बनता है, कि लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लैपिंग अलाउंस की अगर हम बात करें, तो जो आपका लैपिंग अलाउंस है, वो आपका कितना रखा जाता है? तो देखिए लैपिंग अलाउंस की अगर बात की जाए, तो देखिए दोस्तों लैपिंग अलाउंस का जो मान है, वो आपका 0.00, वैसे तो अगर आप देखोगे तो आपका इस प्रकार से दे रखा है, किसी बुक में तो आपका कितना दे रखा है कि 0.001 से आपका 0.02 तक आपका क्या रखा जाता है? लैपिंग अलाउंस रखा जाता है, ठीक है? अगर वैसे अगर हम देखते हैं तो आपका 0.015% से, सॉरी 0.15 से लेकर आपका कितना? आपके 0.2, सॉरी 005 उल्टा हो गया। यहाँ पर एक तो आपका अलाउंस का मान जो है, वो आपका कितना दिया हुआ होता है? आपका 0.001 से आपका कितना होता है? आपका 0.02 तक रखा जाता है। ये तो आपके ज़्यादातर साधारणतया लैपिंग करते समय आपका अलाउंस का मान रखा जाता है, ठीक है? एक अपना क्या होता है दोस्तों आपका 0.005% से लेकर, सॉरी से लेकर आपका 0.01 तक भी रखा जाता है। मतलब इस प्रकार से आपके 2 अलाउंस इसमें मान दे रखे हुए हैं। अब उसका रीज़न क्या है दोस्तों? इस प्रकार से अलग-अलग अलाउंस हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपका कितना मान कब रखना है और ये मान कब रखना है? तो हमारे पास में दोस्तों साइज़ होते हैं, ग्रेन साइज़। जो हमारे पास में अपघर्षी कण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। हो सकता है वो अपघर्षी कण थोड़ा-सा बड़ा हो और हो सकता है वो आपका छोटा हो। इस प्रकार से अगर बड़ा होगा तो वो आपका कोर्स ग्रेड कहलाएगा
और अगर इस प्रकार का है तो वो आपका फाइन ग्रिट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे कि अपन कोर्स ग्रिड साइज का, किसका बात कर रहे हैं अपन अब? हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कोर्स ग्रिड साइज की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कोर्स ग्रिड साइज। अगर हमारे पास में जो अपघर्षी कण है ना, वो कैसे साइज के हैं? कोर्स मतलब इस प्रकार के हैं, कोर्स ग्रिड साइज के। और इनका जो साइज होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है? 80 से आपका 120 होगा। ठीक है, 80 से 120 होगा। इस साइज के आपके नंबर के अगर कण हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? आपका कोर्स ग्रिड साइज, है ना। ये थोड़े से बड़े होंगे और संख्या में कम होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अधिक मटेरियल काटेगा। बड़ा वाला जो कण है वो हमेशा आपका ज्यादा मटेरियल काटेगा और छोटा कण है वो कम मटेरियल। अब ज्यादा काटेगा तो ज्यादा अलाउंस, कम काटेगा तो आपका कम अलाउंस, है ना। तो उसके लिए दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके, इसके लिए आपका मान रखा जाता है 0.001 से आपका 0.02 mm तक आपका क्या रख लेते हैं अपन? अलाउंस रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट। और इसमें क्या होगा दोस्तों? ये आपके अधिक धातु काटता है। क्या करता है आपका? अधिक धातु कर्तन करता है। अधिक धातु कर्तन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके फिनिश कैसी होगी आपकी दोस्तों? यहाँ पर फिनिश आपके अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपके ज्यादा मटेरियल काट रहा है, कोर्स आपका साइज भी बड़ा है, अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छी फिनिश आपके प्राप्त नहीं होती है। अगर आपका कैसा है? अगर हमारे पास में साइज जो है ग्रिड का, यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा था आपका साइज इस प्रकार से, और फाइन में आपका क्या है दोस्तों? आपका छोटा साइज है ना। अब छोटा साइज है तो आप समझ सकते हो, आपके समझ में आ गया होगा, आपका साइज कैसा हो जाएगा? आपका फाइन हो जाएगा, मतलब छोटा कड़ है। जिस कड़ जो है अपना कैसा है? फाइन है। तो इसको हम बोल देते हैं आपका क्या दोस्तों? आपका फाइन ग्रिड साइज। ठीक है, इसको आपका क्या कह दिया जाता है? आपका फाइन ग्रिड साइज बोल दिया जाता है। फाइन ग्रिड साइज में आपका 150 से आपके कितने होते हैं? 200, 200 नंबर तक के आपके कड़ होते हैं। मतलब एक तो 100 ग्राम में से आपने 120 कड़ बनाए और एक 100 ग्राम में आपने 200 बनाए, तो 200 कड़ तो तभी बनेंगे जब साइज छोटा हो जाएगा। साइज बड़ा होगा तो आपके क्या होगा? कड़ों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें नंबर भी आपको ध्यान रखना है। फाइन ग्रिड साइज आपका 150 से 200। इसमें क्या है आपका दोस्तों? इसमें आपका 0.005 mm से आपका 0.01 mm तक आपका क्या दिया जाता है? आपका अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि ये कम मटेरियल काटेगा तो हम इस पे कम अलाउंस देंगे। ठीक है, फिर आपके ये क्या करेगा दोस्तों? कम धातु कर्तन करता है। क्या करता है आपका? कम धातु कर्तन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके अच्छी फिनिश प्राप्त होगी। कैसी होगी दोस्तों? अच्छी फिनिश प्राप्त होगी। अच्छी फिनिश प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पॉइंट क्लियर किया दोस्तों, आपका अच्छी फिनिश प्राप्त हो जाएगी। चलो, अब यहाँ तक हमने अलाउंस वाला भी मटेरियल आपका देख लिया कि भाई अलाउंस कितना देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लैपिंग जो है वो आपके किन किन चीजों पर आपके निर्भर करती है। भाई अगला पॉइंट है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपके जो हम लैपिंग की क्रिया कर रहे हैं वो आपके किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कि भाई लैपिंग अच्छी होगी या फिर आपके बुरी होगी, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो लैपिंग के लिए अगर हमें देखना है दोस्तों कि लैपिंग की जो क्रिया है वो आपके किन किन चीजों पर आपके निर्भर करती है, तो आप सोच के बताइए मुझे, आपके किन किन चीजों पर आपके निर्भर करेगी। चलो दोस्तों, पॉइंट अगला देखते हैं अपन इसी में, कि आपके लैपिंग किस चीज पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके लैपिंग की निर्भरता, कि लैपिंग जो है आपके अच्छी होगी या खराब। लैपिंग की निर्भरता, डिपेंडेंसी देख लेते हैं। निर्भरता आपके किस पर करेगी? ठीक है, तो देखिए, एक तो आपके किस पे करेगी दोस्तों? क्योंकि आप लैपिंग करोगे ना, तो लैपिंग आप इस प्रकार से, ये जॉब है और ये लैप है, आप इस प्रकार से कर रहे हो तो मतलब प्रेशर भी तो लगाओगे, आप हाथ से दबाव लगाओगे, है ना। और दबाव लगाने के अलावा आपको कितनी स्पीड में चला रहे हो, ज्यादा स्पीड में चलाओगे या फिर कम स्पीड में चला रहे हो, ज्यादा दबाव लगा रहे हो या फिर आपका अधिक दबाव लगा रहे हो, या फिर आपके जो अपघर्षी कण हमने लिए वो सिलिकॉन कार्बाइड का है या एल्युमिनियम ऑक्साइड का है, इन चीजों पर आपके क्या करेगी दोस्तों? निर्भर करेगी। फिर दूसरा आपका किस पे करेगी? आपके लुब्रिकेंट पर आपके निर्भर करेगी, कि आपने स्नेहक आपका कौन सा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर अगर यहाँ पर आपसे बात की जाए कि लैपिंग की निर्भरता, सबसे पहले तो आपका दोस्तों किस पे? लैपिंग प्रेशर पर, जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस पर।
भाई काम करते समय आप हाथ से चला रहे हो, इस प्रकार से तो लैपिंग करोगे। आपके मशीन के द्वारा या हैंड के द्वारा, दोनों के द्वारा आपके की जा सकती है ये क्रिया, ठीक है? तो हम कह सकते हैं इस पर आपके किस पे दोस्तों आपके लैपिंग प्रेशर पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? आपकी लैपिंग प्रेशर पर भी आपके निर्भर करेगी, पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा आपके किस पर निर्भर करेगी? आपकी है लैपिंग प्रेशर के अलावा लैपिंग स्पीड पर भी आपके निर्भर करेगी, ठीक है? लैपिंग स्पीड पर भी निर्भर करेगी। तीसरा आपका किस पर निर्भर करेगी दोस्तों? आपके फीड पर भी कि फीड कितनी दे रहे हो? फीड का मतलब प्रेशर लगाना, या फिर हम कह सकते हैं आगे पीछे आप कितना चला रहे हो, ठीक है? फीड पर भी आपके निर्भर करेगी। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आपके लैपिंग की जो निर्भरता है और किन चीजों पर आपके निर्भर करती है? और आपके निर्भर करती है दोस्तों लैपिंग स्पीड, लैपिंग प्रेशर और आपके फीड, और एक होता है एब्रेसिव ग्रेन। मतलब जो अब्रेसिव कण आपने यूज में लिए हैं, मतलब आपने सिलिकॉन कार्बाइड का लिया है या फिर मैंने बताया था आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले कम धातु काटते हैं, सिलिकॉन वाले आपके ज्यादा काटते हैं, तो उसका भी तो फर्क पड़ेगा, है ना? एब्रेसिव कण पर आपके निर्भर करेगी। चौथा पॉइंट है आपका दोस्तों लुब्रिकेंट, मतलब अपन कह सकते हैं आपके स्नेहक पर भी निर्भर करेगी कि आपने स्नेहक कौन सा लिया है, तारपीन का तेल लिया है, केरोसिन लिया है, या फिर आपने मोबिल ऑयल लिया है, मतलब जो लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हो उस पे भी आपके डिपेंड करेगी। भाई यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मान के चलो ये तो आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई आपका जॉब हो गया, ठीक है? ये कोई आपका क्या है? जॉब है, ठीक है? ये आपका जॉब है और इस जॉब पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया? कोई भी आपका जॉब हो गया, ये आपका लैब हो गया, ठीक है दोस्तों? यहाँ से अपन क्या डालेंगे इसमें? आपका लुब्रिकेंट डालेंगे। यहाँ से हमने क्या डाल दिया इसमें दोस्तों? आपका लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, और ये लुब्रिकेंट यहाँ से होता हुआ आपका, वो आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, इस सरफेस पे चलेगा, ठीक है? इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके क्या हो गई? फीड, मतलब आगे पीछे चला रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी आपकी इसमें? फीड। और जिस वस्तु पर आप काम कर रहे हो, ये वाला जो है, ये अपना क्या है दोस्तों? ये कोई आपका जॉब है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आपका? ये कोई आपका जॉब है। इस जॉब पर आप काम कर रहे हो, ठीक है? ये तो आपके क्या हो गया? ये ऊपर से लुब्रिकेंट डालेंगे, यहाँ से होता हुआ आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सरफेस पे इस प्रकार से आप चला रहे हो। और आप देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से इसके बीच में आपका क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार से ये जो लाल कण है ये आपके अपघर्षी कण चिपके हुए हैं। ये जो है आपका, ये क्या कहलाएगा? आपका यहाँ पर लैप कहलाएगा, ठीक है? ये लैप हो गया। और ये जो है आपके क्या हो गए दोस्तों? एब्रेसिव कण हो गए। क्या हो गए आपके? एब्रेसिव कण। मतलब इसमें आपके ये एब्रेसिव कण चिपके हुए हैं जिनसे आपके फिनिशिंग का काम करेगा आपका ये आपके अपघर्षी कण हो गए, ठीक है? ये आपके फीड हो गई, इस प्रकार से चल रहा है तो। अगला पॉइंट आप देखिए, इस प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके फीड, एब्रेसिव कण, आपके जॉब, और इस प्रकार से ये सरफेस को फिनिश करता है। तो हमें पता है एप्लाइड प्रेशर, यहाँ से हम इस पे प्रेशर भी तो लगाएंगे। ये आपका हाथ से अगर मैं चला रहा हूँ तो प्रेशर तो लगाएंगे, बिना प्रेशर के तो काम करेगा नहीं, मतलब दाब। तो दाब पर भी निर्भर कर रही है आपके लैपिंग, आपके लुब्रिकेंट पे भी निर्भर कर रही है, आपके अपघर्षी कण पे भी करेगी, दूसरा आपके फीड पर आपके निर्भर करेगी। तो इन चीजों पर दोस्तों आपके लैपिंग जो क्रिया है वो आपके निर्भर करती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने देख लिया। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? अगला पॉइंट बनता है आपका कि लैब के प्रकार, है ना? अब इस तरीके से अपन कर सकते हैं। भाई पहला पॉइंट तो आप लैपिंग में देखिए, सबसे पहले तो इसका प्रयोग अंदरूनी और बाह्य दोनों सतहों के लिए किया जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है? चलो, पहले तो हम टाइप्स ऑफ लैब्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लैब कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ लैब, ठीक है? लैब के प्रकार, ठीक है? इसमें क्या होगा दोस्तों आपका? लैब के प्रकार। तो देखिए लैब के जो प्रकार हैं अपने पास में, वो कितने प्रकार, हमने ये क्या है जो लैब बनाए हैं दोस्तों, वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग बनाए हैं। हमारे पास में जैसा जॉब होगा उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लैब तैयार कर लिए। ये तो एज ए हथकड़ू जुगाड़ है आपके, है ना? तो देखिए लैब का जो प्रकार है, सबसे पहला आपका जो प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है आपका फ्लैट। कैसा होता है आपका? फ्लैट, मतलब आपका चपटा लैब। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं आपके? जैसे कोई आयताकार, वर्गाकार जो चपटी सतह होती हैं, उनके आपके ऊपरी सरफेस को, आपके ऊपरी जो सरफेस है, सतह है, उसको समतल बनाने या प्लेन करने के लिए आपका यूज लिया जाता है। मतलब ये लैब तो मैंने आपको दिखाया भी था, इस प्रकार का था आपका ये लैब।
इस प्रकार का आपका चपटा लैप हो गया। ठीक है, इस प्रकार का आपका चपटा लैप मैंने आपको बनाया था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था दोस्तों आपके, इस प्रकार से आपके क्या काट दिए थे, आपके खाँचे काट दिए थे इसमें। एक खाँचा ये हो गया आपका, मतलब इस प्रकार से हमने आपका इसमें खाँचा काटा था। एक आपका खाँचा ये हो गया, मतलब इस प्रकार के आपके इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से हमने इस प्रकार से काट दिया था, मतलब ये आपके स्लॉट कटे हुए थे इसमें, इस प्रकार से। और इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो चार्जिंग मटेरियल है उसको अपन क्या कर देंगे, आपका भर देंगे इन खाँचों के अंदर। ये फ्लैट लैप हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं इसका जो प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग भारी सतहों के लिए करेंगे, ठीक है? मतलब आयताकार, या फिर हम कह सकते हैं आपका क्या, वर्गाकार, वर्गाकार, ठीक है? आयताकार या वर्गाकार, या फिर हम कह सकते हैं आपके चपटी सतहों की बाहरी सरफेस को, केवल बाहरी सरफेस को फिनिश करेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखना, सरफेस को फिनिश करने का कार्य करता है, सरफेस को फिनिश करने का कार्य करता है, फिनिश करने का कार्य करता है, करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका फ्लैट। फिर अब हमें देखा कि दोस्तों आपके अंदरूनी जो भाग होंगे उनको अगर हमें फिनिश करना होगा तो उस सिचुएशन में हमें अलग से करने पड़ेंगे। मतलब हमने फिर दूसरा बनाया आपका सिलेंड्रिकल। कौन सा बनाया दोस्तों, आपका दूसरा जो लैब बनाया हमने वो बनाया आपका सिलेंड्रिकल लैब। कौन सा लैब बना दिया दोस्तों, आपका सिलेंड्रिकल लैब। पहली चीज तो हम इसको देख लेते हैं कि आपका सिलेंड्रिकल लैब होता कैसा है। ठीक है, मतलब इसको हम बोल देते हैं आपका बेलनाकार लैप। ठीक है, इसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों, आपका बेलनाकार लैप कह दिया जाता है। देखिए, बेलनाकार लैप, अब मतलब कोई बेलनाकार वस्तु है, भाई मान के चलो आपके जो जॉब है वो आपके कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, जॉब की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जॉब कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। ठीक है, अब इस जॉब की हमें आंतरिक सतह को क्या करना है, आपका इस प्रकार से बेलनाकार छिद्र स्लॉट वगैरह होंगे, उनको हमें क्या करना है, आपका फिनिश करना है अंदर से। तो इसके द्वारा तो हम फिनिशिंग कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों उसके लिए इसकी अंदरूनी सतह को अगर हमें फिनिश करना है, अंदरूनी या आंतरिक सतह को, ठीक है, अंदरूनी या फिर हम इसको कह सकते हैं आपके क्या, आंतरिक सतह को हमें क्या करना है, आपका फिनिश करना है। आंतरिक सतह को आपका फिनिश करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका सिलेंड्रिकल लैप का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किस प्रकार का होता है सिलेंड्रिकल लैप। अब जैसा जॉब है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपका क्या बना दिया, आपका लैप बना दिया। तो देखिए किस प्रकार का बनाया प्यारे दोस्तों। आपका ये लैप है वो आपका इस प्रकार का हमने क्या कर दिया, आपका मैन्युफैक्चर कर दिया। ठीक है, यहां से आपका ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, आर पार एक इस प्रकार का आपका क्या लगा हुआ होता है, आपका बोल्ट लगा हुआ होता है। इस पर आपके चूड़ियां कटी रहती इस प्रकार से। ठीक है, समझना, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे। और यहाँ से ये इस प्रकार से निकलता हुआ आपके यहाँ तक आगे तक आपका बाहर निकला रहता है, मतलब इस प्रकार का आपका ये क्या हो गया दोस्तों, आपका लैप हो। इसमें आपके वही स्लॉट कटे हुए होते हैं। अगर अब मैं बात करूं इसमें आपके स्लॉटों की, तो स्लॉट आपके यहाँ पर भी कटे हुए होते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपके कुछ इस प्रकार से आपके इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं आपके। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आपके स्लॉट काट दिए जाते हैं। अब वही वाली बात होगी, जो फ्लैट सरफेस थी ये आपके सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपके इस प्रकार से आपके, ठीक है, स्लॉट कटा हुआ होगा, मतलब इस प्रकार से आपका स्लॉट कटा है। ठीक है, ये आपके इसमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। इस प्रकार का जो होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल होगा। यहाँ से पकड़ेंगे अपन और इस जॉब के अंदर डालेंगे और आपके ड्रिल मशीन या बोरिंग मशीन में आपके घुमाकर हम क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका नट लगा हुआ होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका इस प्रकार से आपका इसमें नट फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, आपका नट फिट कर देते हैं। आप अगर देखोगे तो ये नट हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या खास बात थी, हालाँकि इसका उपयोग की अगर मैं आपके से बात करूँ, तो इसका उपयोग कहाँ होगा?
आप अच्छे तरीके से जानते हो इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ करेंगे भाई। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग खोखले बेलनाकार, खोखले बेलनाकार या छिद्र, होल होते हैं आपके सुराख, छिद्र की आंतरिक सतह को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आंतरिक सतह को आपका क्या करेगा दोस्तों, आपका फिनिश करने का कार्य करेगा, फिनिश करने का कार्य करता है। ठीक है, फिनिश करने का क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। ठीक है, ये काम होता है इसका। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से किसको आपका एक्सपेंशन लैप कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैंने ये नट लगाया है ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो मैंने आपका नट लगाया है इसमें, ये आपका जो नट लग रहा है यहाँ पर, ये जो नट हमने इसमें फिट किया है, इस नट को अगर आप देखोगे तो इस प्रकार का आपका ये नट हमने इसमें सेट किया है। इस नट को हम क्या करते हैं, अगर इसका आकार बढ़ाना होता है तो इसके नट को खोल के हम इसका आकार बढ़ा देंगे, आगे की तरफ ले लेंगे। अगर हमें इसका आकार छोटा करना होगा तो इस नट को हम क्या करेंगे, आपका कस देंगे, और आपका क्या होगा दोस्तों, इसका आकार घटाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका मेन पॉइंट क्या हुआ, आपके इसके आकार को क्या किया जा सकता है दोस्तों, इसके आकार को एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब इसके आकार को आपका घटाया, या फिर हम क्या कह सकते हैं आपका, या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके आकार को हम घटा भी सकते हैं, आपके बढ़ा भी सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सपेंशन लैब के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसे आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सपेंशन लैब के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लैब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा लैब ये हो गया, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सिलेंड्रिकल जॉब दी है तो अंदर से इसको फिनिश कर देगा। अब अगर हमें इसकी बाहरी सरफेस को करना होगा, भाई अगर मुझे इसकी बाहरी सरफेस को अगर हमें क्या करना है, आपका फिनिश करना है, तो इससे तो पॉसिबल है नहीं कि आप इसके बाहरी सरफेस को आप फिनिश कर सको। भाई देखो बाहर से कैसे करोगे, ये तो अंदर ही चलेगा ना आपका, है ना। तो उसके लिए दोस्तों फिर हमने आपका कौन सा बनाया, आपका उसके लिए हमने फिर बनाया आपका रिंग लैब। कौन सा लैब बनाया आपका दोस्तों, रिंग लैब। ठीक है, कौन सा बना दिया अब हमने, आपका लैब, रिंग लैब। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे अपन, आपको पता है इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल या हम कह सकते हैं आपके सिलेंड्रिकल जॉब की बाहरी सरफेस को, बाहरी सतह को क्या करना है आपका दोस्तों, सतह को फिनिश करने के लिए, सतह को फिनिश करने के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाहरी सरफेस को करेगा। अब आपका ये होगा कैसा आपका, ये आपका डाई की तरह होता है। किसकी तरह होता है, आपका डाई हैंडल की तरह होता है। ये है आपका, होता कैसा है आपका, डाई आपने देखी होगी जो चूड़ी काटने के लिए होता है, यह डाई हैंडल की तरह होता है। ठीक है, डाई हैंडल की तरह होता है। ठीक है, की तरह होता है। अब देखिए कैसा होता है डाई हैंडल की तरह, अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, डाई हैंडल की तरह कैसे होगा आपका, भाई इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस प्रकार से रहता है आपका, मतलब इस प्रकार का आपका, है ना। तो इस प्रकार का रहता है इसमें, और यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अपन दो पार्टीशन में इस प्रकार से आपका बढ़ा देते हैं, मतलब इस प्रकार से आपका बढ़ा दिया जाता है। और इनमें हम क्या करते हैं, आपका एक नट या बोल्ट आपका फिट कर दिया जाता है। जैसे इसमें हमने ये आपका नट लगा दिया, और बोल्ट लगाने के पश्चात एक साइड में आपका ये बोल्ट लग गया, इस पर आपके चूड़ियां कटी हुई होंगी इस प्रकार से, और अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर पीछे की साइड में आपका एक नट लगा हुआ होगा। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये अंदर वाला जो पोर्शन है,
इसमें सेम वही आपके खांचे कटे हुए होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे इस प्रकार से इसमें आपके खांचे कटे रहते हैं, ठीक है? और इनमें हम क्या भर देंगे आपका चार्जिंग मटेरियल। तो हमें किसी जॉब की अगर हमें फिनिशिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, इस जॉब की अगर हमें फिनिशिंग करनी है इस प्रकार से बेलनाकार, तो इसको पकड़कर आप आसानी से क्या कर लोगे आप, इस प्रकार से घुमा के आपके इसको फिनिश कर दिया जाएगा आपका। अगर ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ से इसका भी आपका आकार बढ़ाया-घटाया जा सकता है, ठीक है? एक्सपेंड भी कर सकते हैं और आपका कम भी किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपके हो गई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ से, एक फिर हमने क्या किया, ये आपके एक लिमिट तक आपका इसका आकार बढ़ाया जा सकता था। फिर हमने दोस्तों इसमें आपके स्प्रिंग लोड और कर दी। स्प्रिंग लोड करते ही इसका आकार और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब आपके सिलिंड्रिकल जो जॉब है, जो बड़े व्यास के आपके जॉब होते हैं, उनकी अगर आपको लैपिंग करनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली एक लाइन का आएगा कि आपके बड़े व्यास के जो जॉब होते हैं, उनकी आपकी अगर हमें लैपिंग करनी है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए दोस्तों हमने आपका बनाया आपका कौन-सा स्प्रिंग लोडेड, इसको हम बोल देते हैं आपका स्प्रिंग लोडेड, या फिर हम कह देते हैं दोस्तों आपका फ्लोटेड। क्या कह दिया जाता है आपका, स्प्रिंग लोडेड, या फिर हमको बोल देते हैं इसको फ्लोटेड लैप, ठीक है? स्प्रिंग लोडेड या फिर हम इसको बोल देंगे आपका फ्लोटेड लैप, ठीक है दोस्तों? तो देखिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग बड़े व्यास के सिलेंड्रिकल जॉब की सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल जॉब की क्या करते हैं दोस्तों आपका, सिलेंड्रिकल जॉब की बाहरी सरफेस को फिनिश करने के लिए। मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपके बड़े व्यास के जो आपके जॉब होंगे उनके लिए, ठीक है? बाहरी सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाता है, ठीक है? बाहरी सरफेस को फिनिश करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने आपका पूरा आपका कंप्लीट कर लिया, ठीक है? इसमें अलग से हमने क्या कर दिया, आपका एक स्प्रिंग फिट कर दी और उसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, फ्लोटाइड कर दिया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, आपका रिंग लैप या फिर आपका स्प्रिंग लोडेड या फ्लोटाइड। लैप से रिलेटेड तो हमने आपके सारी चीज़ें आपके खत्म कर ली। भाई मैं इसमें आपके कुछ पॉइंट और आपके बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ तक हमने आपका कवर किया दोस्तों। हमने लैप के प्रकार देख लिया, आपके लैप के कौन-कौन से प्रकार थे, स्प्रिंग लोडेड या फ्लोटेड लैप, जो बड़े व्यास के आपके लिए जो जॉब होते हैं, उनके लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। रिंग लैप जो होता है, वो डाई की तरह होता है ना? और इसका हमने क्यों बनाया कि आपके किसी भी सिलिंड्रिकल जो जॉब होगा, उसकी बाहरी जो सरफेस, इसकी बाहरी सरफेस को अगर हमें फिनिश करना है, तो अपन इसमें डाई लगा देंगे। डाई की तरह होता है रिंग लैप और उसमें हैंडल लगा हुआ होता है। इस प्रकार से घुमा के हम क्या कर देंगे उसको, आपका फिनिश कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट थी, ज़्यादा आपका इसका आकार बड़ा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उसके लिए अपन स्प्रिंग लोडेड या फिर आपके फ्लोटेड लैप का प्रयोग किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, फिर हमने फ्लैट बनाया था। भाई ये तो केवल आयताकार या वर्गाकार आपके चपटी सतहों को क्या करेगा, आपका फिनिश करने का काम करेगा। एक होता है अपना बेलनाकार लैप। बेलनाकार लैप में क्या होता है दोस्तों, आपका इसका उपयोग खोखले बेलनाकार छिद्रों, खोखले बेलनाकार जॉब या फिर आपके छिद्रों की आंतरिक सतह को आपको फिनिश करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का आपका कोई जॉब है, तो इस प्रकार का हमने लैप बना दिया और इस लैप को हम इसकी सरफेस के अंदर डाल के आपका या तो ड्रिल मशीन में पकड़ लेंगे या आपके बोरिंग मशीन में पकड़ के आपके घुमाएँगे, तो इसकी सरफेस क्या हो जाएगी दोस्तों, आपके फिनिश हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलिए दोस्तों, आपका फ्लैट मतलब चपटा। इसका प्रयोग आयताकार या वर्गाकार चपटी सतहों के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट और था दोस्तों, इसमें आपका ये नट लगा हुआ है, इसको अपन खोलकर इसका आकार बढ़ा भी सकते हैं और आपका कम भी किया जा सकता है। जबकि फ्लैट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए इसका आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका एक्सपेंशन लैप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने देखा था दोस्तों आपका क्या, लैपिंग अलाउंस, कि लैपिंग अलाउंस आपका कितना रखा जाता है, तो आपका 0.001 एमएम से आपका 0.02, एक तो बुक में ये दे रखा है, एक आपका 0.005 एमएम से आपका 0.01 एमएम तक। तो हम दोस्तों कह सकते हैं हमारे पास में जो अपघर्षिकरण थे उनका साइज अलग-अलग था। अगर बड़ा साइज होगा तो हमें पता है ज़्यादा मटेरियल काटेगा तो अलाउंस भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा।
और अगर आपका छोटा कण है तो आपका फाइन ग्रेड साइज होगा, तो हम इसको कह सकते हैं आपका क्या 150 से 200 और 80 से 120। इसमें आपका अलाउंस है वो आपका ज़्यादा रखा जाएगा 0.02 तक, ठीक है दोस्तों? और इसमें जो अलाउंस है वो आपका फाइन ग्रेड साइज में आपका कम रखा जाएगा क्योंकि ये कम धातु काटेगा। और लैपिंग जो है वो आपके किन-किन चीज़ों पर निर्भर करती है। लैपिंग प्रेशर पर भी भई आप जितना दबाव लगाओगे उस पे तो निर्भर करेगी ना, ज़्यादा दबाव लगा दिया, ज़्यादा मेटल काटेगी। हो सकता है आपकी फिनिश अच्छी प्राप्त ना हो। दूसरा आपके लैपिंग स्पीड तो जब अपन लैप को चलाते हैं तो उसकी स्पीड भी आपने कम कर रखी है या ज़्यादा कर रखी है, उस पे भी निर्भर फीड का मतलब आप समझ सकते हो कितना आगे बढ़ा रहे हो आप उसको। एब्रेसिव कट भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड के या सिलिकॉन कार्बाइड के या फिर किसके बने हुए हैं। इसने आपने कौन-सा प्रयोग में लिया है लुब्रिकेंट जो है, उस पर भी आपके निर्भर करेगी। अगला पॉइंट देखिए आप दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है लैपिंग कंपाउंड या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका चार्जिंग मटेरियल। तो देखिए एब्रेसिव कणों को मोबिल ऑयल के साथ या केरोसिन या तारपीन के तेल के साथ में मिलाकर जो पेस्ट तैयार किया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं एब्रेसिव कण प्लस आपका ऑयल, उसको हम बोलते हैं आपका लैपिंग कंपाउंड या फिर हम आपका चार्जिंग मटेरियल। तो देखिए लैप की जो चार्जिंग की जाती है वो अपन किस प्रकार से करते हैं, ये चार्जिंग मटेरियल रहा अपने पास में, ये लैप रहा, इसको इसके ऊपर रब करते हैं और लैप के खांचों में आपका ये चार्जिंग मटेरियल जो पेस्ट होता है वो आपका भर जाता है। इसको आपका लैप की चार्जिंग कहा जाता है। अगर लैप आपका पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, यदि लैप आपका पूरी तरीके से या सही ढंग से चार्ज नहीं हुआ है, तो लैप की सरफेस पर आपके चमकीले व खरोंच के आपके निशान पड़ जाएँगे, मतलब आपका दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों आपके लैपिंग। तो लैप प्लस आपके लैपिंग कंपाउंड हो गए थे। लैपिंग कंपाउंड हमने देखे थे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, डायमंड। इसमें कह देता है कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई हार्ड स्टील सॉरी सॉफ्ट स्टील के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ज़्यादातर सॉफ्ट स्टील के लिए इसका। अगर आपसे पूछ रहा है हार्ड स्टील, तो हार्ड स्टील के लिए हम किसका करते हैं आपका सिलिकॉन कार्बाइड का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें आपके कवर कर ली थी। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।